Hello everyone, my name is Chetna Rathore, Maths faculty at Resonance PCCP division. Today we are here to discuss the solutions of Term 1 exam CBSE board class 10. मैथ्स का एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, उसके डिस्कशन के लिए हम लोग यहाँ हैं. ये मैं बेसिक वाले पेपर के आपके डिस्कशंस ले रही हूँ, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज SCF ऑफ 92 एंड 152 इज. तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ SCF बताना था. तो बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड से आप कर सकते हैं. सो इसका सिंपल सा आंसर आप भी निकाल सकते हैं. बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन यू कैन फाइंड द SCF ऑफ 92 एंड 152. The next question is, in triangle ABC, D is parallel to BC, AD is equals to 4, DB is equals to 6 and AE is equals to 5 centimeter. The length of EC is. आपको यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ट्राइंगल्स गिवन है, जिसमें गिवन है आपको D is parallel to BC. So by the similarity आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं. साइड के रेशियोज को इक्वल कर लेंगे हम लोग. So simply आप लिख सकते हैं AD upon AB is equals to AE upon AC. क्लियर? दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप साइड्स के रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे. इससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. 4/10 इज इक्वल टू AE 5 एंड AC को आप लिखेंगे 5 + x. हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर. क्लियर? Now question number 3 is the value of k for which the pair of linear equations x plus y is minus 4 is equals to 0 and 2x plus ky minus 3 is equals to 0. No solution की कंडीशन है. So simple आप no solution वाली कंडीशन लेंगे. That is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. क्लियर? यही कंडीशन होती है हमारी नो सॉल्यूशन के लिए. बट हमें k की वैल्यू बतानी कि k की वैल्यू क्या होगी. सो a1 a2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे इक्वेशन से. सो a1 इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 1 अपॉन a2 द कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, दैट इज 2, इक्वल्स टू b1 द कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1 एंड b2 इज k, इज नॉट इक्वल्स टू c1 इज -4 एंड c2 इज -3. सो आपको k की वैल्यू निकालनी तो आप फर्स्ट टू रेशियोज को यूज करें. दैट विल बी k इज इक्वल्स टू 2. k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2. सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. 10 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू आपको पता है 1. सो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर 60, इट मीन्स 1/2. इसका भी होल स्क्वायर करना है आपको. सो यहाँ 1 माइनस 1/4 दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4. ओके, सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. A point x, 1 is equidistant from 0, 0 and 2, 0. The value of x. Equidistant है, इसमें तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दे दोनों को. तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका 0 ही दे रखा है. तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू होगी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट में. ठीक है, x माइनस 0 और 1 माइनस 0 आप लोग करेंगे. नेक्स्ट वन, 2 0 से अगर आप डिस्टेंस निकाल लें तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट. दोनों के अंडर रूट अगर हम रिमूव कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1. ठीक है, मैंने आपका यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर दिया. यहाँ से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर दें, 1 के भी आप कैंसिल कर दें. आपके पास आता है 4x इज इक्वल टू 4. सो x की वैल्यू आ जाती है 1. ऑप्शन ए. डन. नेक्स्ट वन, 2 coins are tossed together, the probability of getting exactly 1 head. तो सिंपल सा क्वेश्चन था. आपके 2 कॉइन्स हम टॉस करते हैं और हेड आने की क्या होती है 2/4. तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2. ठीक है, नेक्स्ट वन, अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. ये आपके सर्कुलर आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर गिवन है. सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 21. सर्कल की रेडियस आपको 21 गिवन है. द वैल्यू ऑफ थीटा इज. सो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 इज इक्वल्स टू, इसको किसके इक्वल कर देंगे, दैट इज 22 गिवन है आपको. ओके, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है. बाकी सबको हम ट्रांसफर करें इन द RHS. तो 22 इंटू 180 अपॉन पाई की वैल्यू आप यहाँ पुट करें 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना है हमारे पास 21. क्लियर? यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, 22 कैंसिल कर देंगे, 7 से आप इसको 3 टाइम और इससे आप 60. 3 से आप 180 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा आपका 60. दैट इज योर ऑप्शन सी. नेक्स्ट,
A quadratic polynomial having sum and product of its zeros as 5 and 0 respectively is. आपको quadratic polynomial बताना है जिसके आपका zeros का sum आपको 5 given है और product क्या given है 0. तो अगर इसके लिए मैं quadratic polynomial बनाऊं तो x square minus sum of the zeros लिखते हैं हम लोग, that is 5x प्लस c यानी product of the zeros लिखते हैं यानी कि वो 0 है, तो सिंपल आप उसे ना लिखें, ये आपका पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है. बट यहाँ पर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ये अवेलेबल नहीं है, बट मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x, जो कि ऑप्शन बी में आपको गिवन है, ठीक है. नेक्स्ट, इफ p is equals to 0.65 then the value of p not e, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है होने की 0.65, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं 1 माइनस करके, 1 माइनस 0.65 आप करेंगे, so you'll get the answer option D 0.35. Next one, it is given that triangle DEF is similar to triangle PQR. EF upon QR is equals to 3:4, 3:2, then the value of area of DEF and area of PQR. So हमें एक थ्योरम पता है कि जो ट्राइंगल्स के एरिया होते हैं, सिमिलैरिटी के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स के एरिया को साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनके रेशियो किसके इक्वल होगा, EF एंड QR के होल स्क्वायर कर दें आप, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग 3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9:4. ओके, ऑप्शंस पर नजर डालें तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट वन, zeros of quadratic polynomial x square minus 5x plus 6r. चाहे तो आप इसको स्प्लिटिंग द फैक्टर से कर सकते हैं, सिंपल से फैक्टर्स निकालने हैं आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स आएंगे आपके पास, 3 2 करके आप निकाल सकते हैं, सो आपका आंसर होगा सी. नेक्स्ट, 57 अपॉन 300 इज अ, अब ये आपके फ्रैक्शनल वाली फॉर्म आ गई, बट इसको थोड़ा सा पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 19/100 बनेगा. ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन नहीं है, पहले आप इसको कन्वर्ट करें 19/100. अब आप 100 को 2 and 5 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 19/2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 5 raised to the power 2. सो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, अगर कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का इस फॉर्म में ब्रेक हो जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग हो जाते हैं. तो पहले तो आप टर्मिनेटिंग ऑप्शंस ढूंढें, ये आपके बी एंड सी में आपको टर्मिनेटिंग नजर आ रहा है. अब आप यहाँ पे देखिए कि ये कहाँ पर जाकर टर्मिनेट होगा, 2 प्लेसेस पर या 3 प्लेसेस, तो पावर अपनी कितनी आई है 2, सो ये 2 प्लेसेस पर जाकर के कहाँ हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. नेक्स्ट, perimeter of a rectangle whose length L is 4 cm more than twice breadth is 14 cm, the pair of linear equation representing about the information. तो आपको यहाँ पे दे रखा था जो लेंथ है वो ब्रेथ्स के ट्वाइस से 4 सेंटीमीटर है, तो इक्वेशन बनाएंगे, हमारा डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, दिस वन. L is equals to 2b plus 4, ब्रेथ के ट्वाइस से प्लस 4 लेंथ दे रखा है आपको, ठीक है, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इज इक्वल टू 14. नेक्स्ट, 5.213 और इसके ऊपर आपके बार लगा हुआ है, कैन ऑल्सो बी रिटन एज. तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जिन पर बार आता है वो क्या होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, तो 213 यहाँ पर क्या होगा, रिपीट हो रहा होगा. तो हम ऑप्शंस में देखें तो 213 कहाँ पर कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है आफ्टर द डेसिमल, ऑप्शन ए में. सो इसको आप लिख सकते हैं 5.213, 213 एंड 213. Clear? The ratio in which the point 4,0 divides the line segment joining the points 4, 6 and 4, -8 is. आपको बताना है कि जो point 40 है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा. तो हम मान लेते हैं k:1 में वो डिवाइड करता है. 2 पॉइंट्स को हम मान लें इधर, दैट इज गिवन टू यू 4 and 6 and 4, -8. 2 पॉइंट्स आ रही है. ओके, ये पॉइंट है जो k:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दैट इज 4,0, ठीक है. सो अप्लाई कर दे फॉर्मूला, y वाले कोऑर्डिनेट को अप्लाई करें आप यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 0, ठीक है. तो आप 0 इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, m1y2, इट मीन्स m1 इज k फर्स्ट रेशियो एंड y2 इज सेकेंड वाला y कोऑर्डिनेट, दैट इज -8. क्लियर,
प्लस m2 y1, m2 मीन्स 1 एंड y1 इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट y वाला, ठीक है, दैट इज 6 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1, ठीक है। ट्रांसफर करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी 8k इज इक्वल्स टू 6, सो k की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 6/8, यानी कि आप लिख सकते हैं 3:4। सो रेशियो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3:4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, आपको बताना है इनमें से कौन डिफाइंड नहीं है। सो हमें पता है 1090 हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट, in the given figure a circle is touching a semicircle at C and its diameter AB at O if AB is equals to 28 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ आपको 28 गिवन है, ठीक है। तो इसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी 14, ठीक है, 14 में हमने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, आपको इस वाले सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करना है। सो इफ दिस डिस्टेंस इज 14, तो इस ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, ये भी एक बड़े वाले सर्कल सेमी सर्कल के लिए क्या है, रेडियस का ही वर्क करेगी, तो ये क्या हो जाएगी 14, बट इसकी सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो इनर सर्कल के लिए डायमीटर का वर्क करेगी। तो इनर सर्कल का डायमीटर आपके पास कितना आ गया 14, तो अगर हम रेडियस फाइंड आउट करना चाहें तो क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2, देन वी गेट द आंसर दैट इज 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल OAB आर O 00, A 40 and B 06. Then the median AD is drawn on OB. The length of AD is. आपको AD की लेंथ बतानी है। A के आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है, D के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास आ जाए तो हम लोग इसके लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, इन्होंने बोला है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये आपको पूरा है, AD इज द मीडियन है, AD जो है वो मीडियन है, इट मीन्स ये जो OB डिस्टेंस है इसको इक्वली डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 06 आपको दे रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,3, बस A के कोऑर्डिनेट्स है, D के कोऑर्डिनेट्स है, लेंथ आप निकाल दें 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 आप लिख देंगे तो क्या है 1 का स्क्वायर अंडर रूट आएगा, तो आपकी यहाँ पे लेंथ क्या आएगी, सॉरी 1 मिनट हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 4 - 3 नहीं, 4 - 0 एंड 3 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर हमने एक साथ लिख दिया था, ठीक है, और ये आपकी AD की लेंथ होगी, ठीक है। यहाँ पे 16 + 9 अंडर रूट में दैट इज 25, ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5 यूनिट, ऑप्शन बी, क्लियर। नेक्स्ट वन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल Q is 90, if P is 45 then the value of 10p minus cos square R is, अगर आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल Q 90 है, एंगल P 45 है, तो एंगल R की वैल्यू क्या होगी 45 ही होगी, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। अब देख लें आप किसकी वैल्यू चाहिए, 10p, P की वैल्यू लिखे यहाँ पे पहले 45 माइनस cos स्क्वायर R, cos स्क्वायर R की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 45, 10 45 हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर 45 1/√2, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, 1 माइनस 1/2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, फाइनल आंसर क्या आएगा 1/2, ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट वन इज इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज, अगर tan थीटा की वैल्यू 2/3 है तो sec थीटा की, तो हमें तो फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी आपकी 1, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आप निकालें sec स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू आप पुट कर दें तो 1 + sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 4/9, सो यहाँ से क्या निकालेंगे 13/9, ये sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, sec थीटा की वैल्यू निकालें आप दैट विल बी √13/3 आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखो C एंड A में कंफ्यूज नहीं होना है, C ऑप्शन के अंदर आपको जो 3 है वो रूट के अंदर गिवन है, जबकि रूट के अगर अंदर हम लेते तो वो 9 आता, ठीक है, तो जो 3 है वो रूट के बाहर आएगा तो रूट ओवर ओनली 13 का होगा, सो ऑप्शन ए आपका यहाँ परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, द पैरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 45, आपको इस डायग्राम जो सेक्टर गिवन है आपको इसको सेक्टर का आपको पैरीमीटर बताना है, तो ऑब्वियसली 2
रेडियस भी आएंगी और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी इंक्लूड होगा. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क हियर. सो लेंथ ऑफ आर्क के लिए वापस से आप फॉर्मूला पुट करें, पाई आर थीटा अपॉन 180. ठीक है, यहाँ वैल्यूज आप पुट करें, दैट विल बी 22/7. आर की वैल्यू आपकी 14, थीटा इज गिवन टू यू 45 अपॉन 180. ठीक है, यहां से आप कैंसिल कर लें, 7 2 जा 14. यहाँ से आप 45 से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 टाइम्स. ठीक है, और ये आप यहाँ से कैंसिल आउट करें, 2 से ये 2 टाइम और ये 11 टाइम. फाइनली आपकी आर की वैल्यू सॉरी लेंथ ऑफ आर्क आ जाता है आपका. यहाँ पे अगर मैं पॉइंट मार्क कर दूं AC, तो ये AC की वैल्यू हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ आर्क 11. ठीक है, तो अगर हम पैरीमीटर फाइंड आउट करें तो ये 14 है, ये अगेन रेडियस है तो 14 और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 11. टोटल आप पैरीमीटर करेंगे तो सबको सम कर देंगे, 14 + 14 + 11 दैट विल बी इक्वल्स टू 39. ऑप्शन डी. A bag contains 16 red balls, 8 green balls and 6 blue balls. One ball is drawn at random. The probability that it is blue ball is. आपको ब्लू बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल आउटकम निकालने पड़ेंगे. तो 16 + 8 + 6 क्या होगा, 24 + 6 दैट इज 30. यानी हमारी टोटल क्या है, आउटकम्स तो 30 है. फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो ब्लू बॉल्स के लिए पूछा है, तो फेवरेबल कंडीशन फॉर द ब्लू बॉल्स इज 6 लेंगे. 6/30 आपका आंसर होना चाहिए, बट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो 1/5 आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई. ठीक है, दैट इज योर ऑप्शन बी. नेक्स्ट, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी. सो इसको आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. अब हमें बताया कौन सी वैल्यू पर ये इक्वल होते हैं, सो वो है 45. ऑप्शन बी. Next, the probability of happening an event is 0.02, then the probability of not happening the event. So not e के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 माइनस जो होने वाली कंडीशन है, सो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 0.08. फाइनली 0.98. ठीक है, तो ऑप्शन देखें आप सी. ठीक है, नेक्स्ट वन, 2 concentric circles are centered at O. The area of shaded region if outer and inner radii are 14 and 7. आपको outer radii 14 गिवन है और inner radius आपको 7 गिवन है. आपको बताना है जो shaded part है आप उसको एरिया क्या होगा. shaded part का एरिया कैसे करेंगे, the area of outer circle minus area of inner circle we can do. so आप यहाँ पे R1 R2 वैल्यू रख दें. R1 हम 14 को ले लेते हैं और R2 हम 7 को ले लेते हैं. सो एरिया क्या आएगा shaded region का, रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात करें दैट विल बी पाई, यहाँ पर लिख लें आप R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर. यही होगा पाई R1 स्क्वायर फर्स्ट बिगर सर्कल का, पाई R2 स्क्वायर स्मॉलर सर्कल का. उससे हमें क्या मिलेगा, शेडेड रीजन मिल जाएगा. ठीक है, पाई बाद में निकाल लेंगे. R1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो 14 का स्क्वायर आप पुट करेंगे 196 माइनस 7 स्क्वायर दैट इज 49. क्लियर है, यहाँ से आप वैल्यू निकालें, पाई की वैल्यू भी आप यहाँ डाल दें. आप 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7, यहाँ से 4, 147 आपका आएगा. 7 से आप कैंसिल आउट करें 21 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 21 से, सो आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 माइनस sin थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड टू गेट. ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यू कैन टेक एलसीएम है, आप डायरेक्टली एलसीएम लेंगे इनका, तो ये a + b और a - b वाली फॉर्म बनेगी. ठीक है, यहाँ से हम फाइनली जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा इन दी LHS, और RHS में a + b a - b के होने की वजह से क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ से साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, 2/cos स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा. तो फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा. ऑप्शंस पर अगर हम नजर डालें तो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट है. नेक्स्ट वन, the origin divides the line segment AB joining the points A 1 - 3 and B - 3, 9 in the ratio. आपको बोल रहा है कि जो AB है
ठीक है, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ओरिजिन इनको किस में डिवाइड करता है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 0, ठीक है, आप यहाँ पर इसमें ले ले 1, -3 सिंपल एंड -3, 9, ठीक है, ओरिजिन लेना है तो 0 0 लेंगे, मान लेते हैं k is to 1 में डिवाइड कर रहा है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। अगेन आप कोई से के लिए भी लगा सकते हैं यहाँ, तो बिकॉज दोनों ही जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 दे रखे हैं, तो मैं फर्स्ट के लिए लगा देती हूँ, m1 x2 लगाते हैं तो m1 is k and x2 is -3 here प्लस m2 x1 1 and x1 is 1 अगेन, ओके, k + 1 आप यहाँ लगाएंगे, डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू निकालें ट्रांसफर करके, तो 3 के वैल्यू इज टू 1 आएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3, सो यहाँ से ले 1:3 का रेशियो आपका आ रहा है, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट a -8, 0 and b 8, 0 passes through the point 0 k, the value of k will be, देखो यहाँ पर आपको क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन ए बी को कहां से पास होता है 0, k से पास करता है, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो जब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट से पास आउट होगा, यानी कि 0 0 से पास आउट होने वाला है, तो k की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे देखें इन दोनों के मिड पॉइंट से जाने वाला है, इस तरह से वैल्यू a एंड वैल्यू b, यहाँ से -8, 0 और 8, 0, ठीक है, इनका मिड पॉइंट कहां पर आएगा, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 0, तो ऑब्वियसली 0, 0 पर जाएगा, बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट से जाने वाला है, तो ये जो लाइन है ये कहां से जा रही है, बिल्कुल 0, 0 से पास आउट होने वाली है। अब एनी अदर पॉइंट आप कोई एक और पॉइंट ले ले, तो मान लेते हैं वो यहां पर होगा, तो इस पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो तो 0 है ना, बट y कोऑर्डिनेट आप चाहे जो रियल नंबर ले ले, ठीक है, 0, k क्या है, ठीक है, मैंने कोई और पॉइंट ले लिया, तो बट x वाला पॉइंट तो 0 होगा ना, लेकिन जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा तो y वाला कोऑर्डिनेट आप कुछ भी ले सकते हैं, एनी रियल नंबर यू कैन गेट, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अगर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो फिर वो सिमिलर जरूर होंगे, ठीक है, फर्स्ट वन इज राइट। वैसे तो आंसर आ चुका है बट बाकी भी पढ़ लेते हैं। टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, कोई जरूरी नहीं है, हम सिमिलर के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, नहीं, रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते हैं। द पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ऐसा भी जरूरी नहीं है जिन पॉलीगन्स के सेम नंबर ऑफ साइड्स हो तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है। सो ओनली ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 6, तो ये तो डायरेक्ट आपको दे रखा है, तो इसको आप कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख देते, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। A circle of radius 3 unit is centered as 0, 0. Which of the following points is lie outside the circle? आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, 0, 0 पर है, ठीक है। रेडियस क्या है, 3 यूनिट, इट मींस यहाँ पर आपकी कहीं रेडियस है तो इस पॉइंट को भी आप क्या मानेंगे, 0,3, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, आपकी 3 लेंथ दे रखी है यहाँ पे, 3 यूनिट, ठीक है, 3,0, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आउट ऑफ द सर्कल, तो ये मैक्सिमम यहां तक आएगा। अगर मैं इसको यहां से इस तरह से सर्कल को फॉर्म करती हूं, ठीक है, ये ऐसे सेंटर्ड है ओरिजिन पर, तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स राइट डाउन करें तो क्या लिखें, 3,0 हम लोग लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर है, लेंथ 3 है, तो 3,0 आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा पॉइंट इसके आउटर में होगा, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैक्सिमम 3 तक मैं इसको ले सकती हूँ। मैक्सिमम लेंथ कहाँ तक जा रही है हमारी, 3 तक। जब मैं अप साइड पर बढ़ती जाऊंगी तो क्या 3 से वैल्यू कम होती जाएगी क्या, और y के वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे, सिर्फ वो पॉइंट बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई आउट द सर्कल, कौन सा पॉइंट यहाँ पर इससे बाहर जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर इस पॉइंट को लेती हूँ 3 को, तो यहाँ पे अगर मैं इस जैसे यहाँ पर अगर मैं पॉइंट ले लूं, ठीक है, यहाँ अगर मैंने पॉइंट ले लिया है, ये यहाँ पॉइंट है, ठीक है,
हमने पॉइंट ले लिया है, तो ये वैल्यू तो x की क्या होगी 3, और मान लेते हैं यहाँ y की वैल्यू क्या है 1, तो ये तो पॉइंट बाहर चला जाएगा ना, इसकी रेडियस के अंदर, इसकी जो बाउंड्री है इसके अंदर नहीं आएगा। 1 2 की अगर हम बात करें तो ये x की वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इनसाइड पे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे भी y कितना है 3, डाउन होते होते ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो इसके इनसाइड में नहीं आएगा, दैट इज D 3,1। Next one, the value of k for which the pair of linear equations 3x plus 5 is equals to 8 and kx plus 15y is equals to 24 has infinitely many solutions is। आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर इससे हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन को राइट डाउन करें तो दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके यहाँ पर आप राइट डाउन करें, दैट इज 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इट मीन्स 5 अपॉन 15 एंड c1 अपॉन c2 इट मीन्स 8 अपॉन 24। किन्हीं भी टू रेशियोज को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 9 आपको मिलने वाला है, दैट इज योर ऑप्शन बी। 33 क्वेश्चन, HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है इट मीन्स 2,4 अगर मैं लेती हूँ तो इनका HCF क्या आने वाला है 2 ही आएगा। ऐसे आप 14 16 का भी ले लें तो इवन नंबर्स में HCF तो क्या आता है 2 ही आता है, तो आंसर आपका क्या होगा सी। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। देखो हमने ये बोला है कि या तो जब हम निकालते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्या बोलते हैं a और c के साइन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे a एंड c जो है वो क्या है, दोनों सेम साइन के हैं, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, लेकिन b का साइन यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों क्या है हमारे यहाँ पर नेगेटिव होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the midpoint of line segment joining the points -3,9 and -6, -4 is, midpoint बताना है आपको। तो midpoint की कंडीशन क्या होती है x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, so -3 -6 that is -9/2, -9/2 आप चेक करें, ओनली ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। ठीक है, the decimal expansion of 13 upon 2 into 5 square multiply by 7 is, देखो हमने अभी अभी बात की थी टर्मिनेटिंग हम कब बोलते हैं जब सिर्फ ये वाली फॉर्म बने। ठीक है, 2 पावर m मल्टीप्लाई 5 पावर n में अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ही हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अदरवाइज ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है दैट इज 7। ठीक है, सो हम इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट वन, in triangle ABC DE is parallel to BC, AD is equals to 2, DB is equals to 3, so आपको बताना है DE रेशो BC की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू पैरेलल लाइंस गिवन है, सिंपल, तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC एंड इट विल बी इक्वल्स टू DE अपॉन BC। तो इन दोनों का जो रेशो होगा वही DE अपॉन BC का भी होगा, तो AD अपॉन AB का रेशो निकालें आप, तो AD की वैल्यू है 2 और AB है आपका 5, तो 2:5 इज द रेशो ऑफ DE रेशो BC, ऑप्शन बी। The HCF into LCM for the number 50 and 20 is, तो हमको पता है कि HCF into LCM को हम क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यहाँ क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 1000, ऑप्शन ए। For which natural number n 6 power n ends with digit 0, 6 raised to the power n कभी भी 0 पे एंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है 6 जब स्क्वायर करते हैं अगेन आपको क्या देता है यूनिट डिजिट 6, फिर क्या देते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे 6 ही आपकी यूनिट डिजिट चलती है, क्योंकि हम इसकी साइक्लिसिटी को क्या लेते हैं 1। ठीक है, 6 ही ऐसा नंबर है जो इस तरह से आपको रिपीटिंग में वापस क्या यूनिट डिजिट देता है 6 ही देता है, तो ये कभी भी 0 पर तो एंड नहीं होगा, चाहे आप पावर्स कितनी भी लगा लें, ये आपका 6 पर ही यूनिट डिजिट देगा हमेशा, 0 कभी भी नहीं देगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे आप, जैसे यहाँ पे 216 आप लेते हैं तो वापस से क्या आ जाएगा 6, तो आपकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही बनी रहेगी, तो 0 कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो n की कौन सी वैल्यू पे ये 0 देगा, कभी नहीं देगा, इट मीन्स आंसर इज नन।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको इस तरह से एक एक्सप्रेशन गिवन है। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, सो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, दैट विल बिकम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म को अगर आप फिर से रीराइट करें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी वाली कंडीशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पर आप इसको सेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और ये हो गया कॉस स्क्वायर है। हमें पता है सेक स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 1, सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन केस स्टडी वाले क्वेश्चन है आपके सेक्शन सी में जो गिवन है, दैट इज सुकृति थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स फ्रॉम अ रूफ टॉप विच इज 88 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहां से बॉल को थ्रो किया गया है, ठीक है, जो कि 8 मीटर हाई है। द बॉल रीचेस सम मैक्सिमम हाइट एंड रिटर्न्स हिट द ग्राउंड, कुछ बॉल ने जो है वो मैक्सिमम हाइट गेन की, उसके बाद वापस ग्राउंड लेवल पर। If height of the ball at time t is represented by h meter and the equation of its path is given as h equals to minus t square plus 2t plus 8, based on above information answer the following। ये डायग्राम है आपका, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल इज, आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो आपका जो h के लिए आपको एक्सप्रेशन गिवन था, दैट इज गिवन टू यू, h का एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करें, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस हम कॉमन लें तो टी स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, और ये बचता है 8, ठीक। यहां पर हम क्या करेंगे, मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो माइनस का है टर्म, लेकिन मुझे किस में चाहिए होगा, प्लस में, ठीक है। तो मैं इसको बनाती हूँ टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, मैंने यहाँ पे प्लस 1 किया है, बट एक तरह से मैंने इक्वेशन में पूरी में क्या किया है, माइनस 1 किया है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगी 8 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 किया है तो बैलेंस करने के लिए आप प्लस 1 भी करें, ओके। ये आपका वापस से क्या बन जाएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो चुका है, ठीक है, और यहाँ प्लस 9 आ चुका है। h के लिए आपको ये वैल्यू मिल चुकी है। अब मैक्सिमम अगर मुझे h की वैल्यू लेनी है तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 9। जब मैं इस वाले फैक्टर को क्या कर दूं, इसका 0 कर दूं, सो यहाँ पे t की वैल्यू को मैं क्या पुट करूं कि h की वैल्यू आए जो मैक्सिमम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 1 हम पुट कर देते हैं। सो व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू 1 वी गेट h इज इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय अबाउ ग्राफ इज, तो अभी हमने देखा था जो पॉलिनोमियल था वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, इट मींस उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन, द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज, अभी हमने मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो कि 9 आई थी, और हमने वहां पे टी की वैल्यू को क्या पुट किया था, 1, सो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन, तो हम बात कर रहे हैं उसके लिए पॉलिनोमियल के लिए, तो अभी हमने पॉलिनोमियल क्या लिया था, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8, तो आपका ये कैसा पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो आपको क्या बताना है, इसके नंबर ऑफ जीरोस, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास होता है तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास कितने होते हैं, 2, ऑप्शन बी। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, आपको बताना है कि जीरोस कौन कौन से थे, तो थोड़े से आप अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 कॉमन ले लें आप माइनस को, ठीक है, तो इस स्क्वायर यहाँ पे आप 0 ले लें, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, उल्टा ले लें इसको, सबसे बढ़िया, ठीक है। यहाँ से आप इक्वल्स टू 0 करें इसको, इसके रूट्स को जीरोस को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, टी माइनस 2 सॉरी टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 आपकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो अगर हम जीरोस की बात करें तो आएंगे टी माइनस 2 एंड टी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये आपके 2 जीरोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे परफेक्ट होगा।
नेक्स्ट केस स्टडी आपकी, quills are available in the various color and design. Geometric design includes shapes like squares, triangles, rectangles and hexagons etc. One such design is shown above. Two triangles are highlighted, triangle ABC and triangle PQR. Based on above information, answer the following questions. ठीक है, आपको ये डायग्राम गिवन है, इससे आपको दो ट्राइंगल हाईलाइट किए हुए हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, तो देखते हैं. Question number 46 is, which of the following criteria is not suitable for triangle ABC to be similar to triangle QRP? दोनों ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है? तो हमें पता है RHS हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज करते हैं, सिमिलरिटी के लिए नहीं. नेक्स्ट, इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ लेंथ x यूनिट देन द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू. ठीक है, तो आप डायग्राम में देखें, जो BC है इस तरह से आपको एक स्क्वायर है, यहाँ पे आपको A, यहाँ पॉइंट B और यहाँ पर पॉइंट C गिवन है और ये आपको बताना है. ठीक है, तो आपको दे रखा है हर जो स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी है, x यूनिट है. ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, ये 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया है हमारा हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो रूट एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, x√2. ये आ गई आपकी BC की वैल्यू. ठीक है, ये आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका √2x, दैट इज ऑप्शन A. नेक्स्ट वन, रेशो ऑफ BC एंड PR. BC एंड PR का रेशो बताना है, तो अभी अभी BC तो हमने निकाली थी, क्या आई थी, √2x या x√2. ठीक है, x√2 ये हमने निकाल ली थी. ठीक है, नेक्स्ट हम PR के लिए बात करते हैं. तो PR के लिए अगर मैं डायग्राम फॉर्म करती हूं तो कुछ इस तरह से डायग्राम फॉर्म हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ आपका पॉइंट P है, यहाँ R है और यहाँ Q है. ठीक है, यहाँ पे डबल स्क्वायर आपके यूज हो रहे हैं इस तरह से. ये आपकी x यूनिट है, ये भी आपका x यूनिट है. आपको क्या बताना है, यहाँ पे PR की वैल्यू को बताना है, दिस लेंथ. तो दिस लेंथ इज इक्वल टू, ये आपका डायगोनल गिवन है, सॉरी यहाँ पे डायग्राम आप अकॉर्डिंग टू उसके बनाए, आपका डायग्राम आप स्लाइंटली बनाए यहाँ पे. ठीक है, देखिए डायग्राम अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो इस तरह से आपका पिक्चर में डायग्राम गिवन है, Q, R एंड P. सम स्क्वायर्स आर गिवन, यहाँ पर आपके स्क्वायर की लेंथ गिवन है. ठीक है, इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है, तो ये x यूनिट है, ये x यूनिट है, ये x यूनिट है और ये x यूनिट है. PR जो है अगेन वो हाइपोटेनियस है, तो एक तरह से क्या है, 2x एंड 2x आपको गिवन है दोनों. वापस से आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, PR इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस अगेन 2x स्क्वायर दैट इज अगेन 4x स्क्वायर. टोटल कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर. ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 8x स्क्वायर. इसकी आप वैल्यू को निकालें, अंडर रूट में आ रही है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x√2. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x√2. दोनों का रेशो आपको बताना है, BC रेशो PR आपको करना है, तो यहीं पर कर लेते हैं, BC अपॉन PR. यहाँ पर लिखे 2x√2. x से x कैंसिल आउट, √2 से √2, आपका रेशो आएगा 1:2. फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन C. नेक्स्ट वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज एरिया ऑफ PQR रेशो एरिया ऑफ ABC आपसे पूछा गया है. तो अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में BC अपॉन PR की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, दैट इज 1:2. बट यहाँ पे एरिया ऑफ PQR अपसाइड पर गिवन है, तो आप इस रेशो को भी अपोजिट करके लिख लें, PR अपॉन BC, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/1. क्लियर. सिमिलैरिटी की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ट्राइंगल्स के एरियाज होते हैं, एरियाज को हम साइड के स्क्वायर्स के रेशो में लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू PR अपॉन BC, और इनके स्क्वायर्स हमें लेने हैं. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आप 4 एंड 1 का स्क्वायर 1. सो जो एरियाज का रेशो है वो आपका आएगा 4:1. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. तो ये डायग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं. हम डायग्राम को अगर देखें तो ABC इस तरह से आपको गिवन है, A, B एंड C. यहाँ पे A 90 डिग्री आपका आ रहा है. ठीक है, सेम एज इट इज आप डायग्राम फॉर्म करें PQR के लिए, तो यहाँ पर आपका पॉइंट P है, यहाँ R है एंड यहाँ पर Q है. Q आपका यहाँ पर 90 डिग्री. सिमिलैरिटी की जब कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो उसमें एंगल A को एंगल Q के इक्वल लेंगे आप लोग. ठीक है,
लेकिन आपको यहाँ पर देखिए पी क्यू आर और ए बी सी, यहाँ पर क्यू के साथ आपको बी को लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है सिमिलैरिटी की कंडीशन के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका ट्रू नहीं है, ठीक है। सो ये आपके टर्म 1 का एग्जाम था, क्लास 10 का बेसिक, ठीक है। थैंक यू सो मच।